क्या क्या नहीं कह करके अपमान किया और अंत में कहा कि लाल ऐसा इसको बांध काला ग्वाला को। जिस तरह से इसका शरीर काला है उस तरह से इसका नियत भी काला है। ये हमारे धन पर पानी फेरने के लिए आता है। यही है झगड़ा लगाने वाला। बहुत बड़ा बड़ा रास्ता लाया लेकिन कौन भगवान को बांध सकता है। वो सारा रास्ता छोट हो गया दुर्योधन का। दुर्योधन से भगवान कृष्ण कहेंगे दुर्योधन अगर बांधना है तो हमें प्रेम के बंधन से बांध। जब दुर्योधन नहीं बांध सका तब दुर्योधन को लगा कि ये परम परमेश्वर है। दुर्योधन कहा कि चलिए महाराज हमसे गलती हो गई, आपके लिए मैंने मेवा मिष्ठान की व्यवस्था किया है। भगवान कृष्ण कहे कि भोजन लोग तीन अवस्था में करते हैं, भाव में, अभाव में, दबाव में। दुर्योधन ना तो तुम्हारे पास भाव है ना हमारे पास भोजन की अभाव है और ना तू हमको दबाव से भी भोजन करा सकते हो जो हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर ले। बोलिए कृष्ण भगवान की। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, तुमने अपमान किया। भोजन मान बिना, भोजन मान बिना कोई आदमी आए तो श्रद्धा से मिल करके उनको भोजन कराइए, वो भोजन अमृत के समान हो जाएगा। भगवान दुर्योधन की मेवा मिष्ठान त्याग करके विदुर जी के यहाँ आए और विदुर जी के यहाँ एकादशी का उस दिन पर्व था। विदुरानी ने 1 दर्जन केला लेकर के एकादशी की पारण के लिए रखी थी। नहा धो करके 4 बजे पारण करती। बेचारी नहा रही थी कि उसी समय जगदीश भगवान पहुंच गए। मुंगेर में प्रोग्राम कर रहा हूं। विदुरानी को इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी कि बैठने के लिए अच्छा बिछावन भी नहीं था। एगो टूटल का खटिया, झट से विदुरानी आई और खटिया आंगन में बिछा दिया, टूटल का खटिया। अब भगवान कृष्ण देखे कि इस वक्त तो विदुर जी की पत्नी बेवस्त्र है, नहाने की क्रम में कपड़ा शरीर पर नहीं है, तो झट से भगवान कृष्ण अपना दुपट्टा उखाड़ करके आप विदुरानी के शरीर को लिपट दिया। कहा माँ बेटा का धर्म यही होता है। झट से विदुरानी के शरीर में लिपट दिया। विदुरानी खटिए के बगल में बैठी और भगवान खटिए की पासी पर बैठे हुए टूटल का खाट पर। बारे भगवान, कभी कभी भगवान भाव में अपना नियम बदल देते हैं। कभी फूल की सैया पर भी भगवान को मन नहीं लगते। भक्त के साथ में रह करके भगवान कांटे पर भी चलने को तैयार होते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान बैठे हुए, विदुरानी सोची कि इतने बड़े भगवान फिर हमको कब मिलेंगे, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो यही 1 दर्जन केला लेकर के भगवान कृष्ण के बगल में बैठ करके मीठी मीठी बातें करती और भाव में विदुरानी केला के गुद्दा नीचे और केला के छिलका बढ़ाते, गुद्दा नीचे और छिलका भगवान के तरफ। भगवान भी भाव में नियम बदल दिए। भगवान भी पशु के तरह छिलके में मगन हो रहे हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कहा गया है कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं हो, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। विदुरानी जैसे भोग लगी जितने भगवान के। कौन कहता है भगवान भोग लगाते नहीं। सबनी में से कभी लगाते नहीं।
आप हैं दादाजी की छोटी लड़की, छोटी बेटी, इनके तरफ से 101 रुपये की दान है, पुरस्कार है। और छोटे दामाद की तरफ से देखिए, बेटी और दामाद की तरफ से भी बड़े जोर शोर से दादाजी के नाम पर प्यार लुटाया जा रहा है। आज दादाजी के अंतिम विदाई में पुरस्कारों का बौछार छोड़ाया जा रहा है। ये दिन याद रहेगी, दादाजी की अंतिम विदाई के दिन। बोलिए कृष्ण भगवान की। आइए भोग भगवान का हो जाए। कौन कहता है भगवान जैसे सुदामा जैसे जे है रूखी सूखी रोटी मिले में भगवान के भोग लगेला के बादे भोजन करे के चाहिए। धन के भोजन के कभी कमी नहीं रहा। अगर भगवान का भोग लगाए के भोजन के लिए शिव बाबू की दादाजी की दूसरी सुपुत्री है, दादाजी की दूसरी सुपुत्री, इनकी तरफ से भी दादाजी की अंतिम विदाई में 101 रुपये की दान है। और आप हैं दादाजी की नतनी, इनकी तरफ से भी 101 रुपये की दान है। भगवान और शांति की दान दे, मंगल कामना करता हूँ। जो ही रूखी सूखी रोटी मिले भगवान को भोग लगा करके भोग कीजिए, कभी भोजन और धन की कमी नहीं रहेगी। अगर कहीं भगवान से गद्दारी किए, भगवान को भोग नहीं लगाए, भोजन कर लिए, तो एक दिन दरिद्र बनने में कोई रोक नहीं सकता। क्या ना सुदामा जी के दिल के गुरु माता जा तो दोनों खई हो, हमारा लकड़ी के गट्ठर तोड़ के जला बनने नहीं हो बेटा जा। गुरु माता ने बूट के फड़ी दी, बूट के फड़ी दी। और सुदामा जी ब्राह्मण जात खाए में बड़ा सिरिया हो, खाए के महीने में पहले वो खैते तभी कोई खैते, अने तो ब्राह्मण रुइस नहीं। सुदामा जी चालाकी कलखिन कि कृष्ण भगवान का गाछ पर चढ़ा आय अपने वो फरी लेकर रह गलखिन गाछ के जड़ में। जब ऊपर कन्हैया जी गाछ पर लकड़ी तोड़ने लगे न, आ तनी तनी बारिश हो रहे, तो वे क्रम में कृष्ण भगवान डाल तोड़ रहे, सूखी सूखी लकड़ी तोड़ रहे, आ इधर सुदामा जी अब सिरिया वाला काम दे दबा था। दोस्त ऊपर में लकड़ी तोड़ रहे, तब तो खा ले पेट भर जेते। अब भगवान कृष्ण ऊपर से देख रखिन कि हे हमरा भोग लगेने बिना तोय भय रहलो है। मित्रता में इतना दगेबाजी, तब तक मित्रता बदनाम भे देते। दोस्त जनहिए तो दलिद्र नहीं खाए चाहो, कोई दलिद्र नहीं हो जाए तो हमर नाम कृष्ण। आयुष कुमार की तरफ से 101 रुपये की दान है। हाँ सरकार, भगवान कृष्ण जब श्राप दे दिए तो पूछ भी बैठे भगवान